Hello students, in this video we are going to do our poem The Kite. It is for class 6th in NCERT book. The kite. Kite, you know, kite means पतंग. All of us like to fly kites. हम में से सभी काइट को उड़ाना पसंद करते हैं. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी कोशिश कर चुके हैं आप इसके बारे में? रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. जिस तरह से ये आकाश में उड़ता है, कैसे उड़ता है, आप इसको इस पोएम के थ्रू जानिए. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू. ये कितना ब्राइट होता है. काइट जब न्यू होता है, नया होता है, तो ये कितना चमकदार होता है नीले आकाश में. विद ए डाइव एंड ए टिप. जब ये डाइव करता है, मैंने सामने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं. वर्ड को अंडरलाइन किया है और सामने उसका मीनिंग लिखा है. आप नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, इजीली इनको लर्न कर सकते हैं. विद ए डाइव एंड ए डिप. वो प्लंग करता है. डाइव मीन्स प्लंग मीन्स इधर उधर से गोता लगाता है. एंड डिप बैंड होता है. कब? इट स्नैप्स इट्स ए टेल. जब वो डाइव लगाता है और प्लंग होता है तो उसकी जो टेल है वो स्नैप करती है, मीन्स इधर उधर मूव होती है, क्रैक्स हो जाते हैं उसके अंदर. देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल. देन सोर्स लाइक ए शिप. और जैसे एक समुद्री जहाज़ जो है वो फ्लाई हाई करता है, मीन्स समुद्र की लहरों के ऊपर सवार होकर वो ऊपर जाता है. तो ये हमने अपना फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया है. इसको अब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से सुने. लिसन केयरफुली. द पोएट टॉक्स अबाउट अ न्यू काइट विच लुक्स ब्राइट इन द स्काई. इट लुक्स मैजेस्टिक इन द ब्राइट एंड क्लियर स्काई. इट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर, one place to another place, diving and dipping in the sky. During its movement, the kite makes a lot of noise. Lot of noise कहाँ करता है? जब ये अपनी जो टेल है इसकी, जो इसको स्नैप करता है, at that time it gives a lot of noise through its tail. Its tail is like the sail of a ship and tries to catch the wind. Now we will move on. Next page. Our next paragraph is, as over tides of wind it rides, climb to the crest of a gust and pulls. जिस प्रकार से जो समुद्री जहाज़ है वो पानी के टाइड मीन्स उसकी लहरों का ऊपर नीचे चढ़ना, मीन्स जब वो उसकी लहरों के ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार से हमारा पतंग भी विंड इट्स राइड, इसकी जो तेज़ हवाएं हैं, जो तेज़ विंड है उसके ऊपर सवार होता है. जिस प्रकार शिप समुद्री जहाज़ लहरों पे सवार होता है, उसी प्रकार पतंग तेज़ हवा पे सवार होता है. और कहाँ पहुँच जाता है? क्लाइम्स टू द कस्ट. इसकी टॉप ऑफ द वेव मीन्स वेव की लहर की टॉप पे पहुँच जाता है. ऑफ ए सडन गस्ट एंड पुल्स. हवा के एक तेज झोंके के साथ, सडन स्ट्रॉन्ग विंड एंड पुल्स. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और ये एकदम से ऊपर जाकर, आकाश में जाकर, और ये रेस्ट में कब दिखाई देता है? कब सीम्स मीन अपीयर, प्रतीत होता है. एज विंड फॉल्स, जब हवा नीचे गिरती है. हवा नीचे गिरने का क्या मतलब है? इट मीन्स हवा का इसकी जो वेव है, उसकी जो स्पीड है, जब वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपका काइट नीचे आ जाता है. When string goes slack, you wind it back. और goes slack, जब हवा स्लो हो गई है तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी? आपका जो धागा है वो क्या हो जाएगा? स्लैक. स्लैक का मीनिंग सामने लिखा हुआ है, लूज हो जाएगा. तो आप क्या करते हैं उस धागे को? आपने भी पतंग उड़ाए होंगे, तो हम उस धागे को वाइंड करते हैं, रैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी से. Okay, this one is our second paragraph. Now I am going to explain it in English. The poet compares the movement of kite with a ship.
which sails on the ocean. The kite rides high in the air. When the air current is strong, it reaches to the highest point in the sky. Its movement is determined by the speed of the wind. It will take rest only when the wind is weak. The kite is controlled by pulling the thread by its handler. Now come on the third paragraph. Our third paragraph is, and run until a new breeze. And run until, और रन करते हैं a new breeze. क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो लूज हो गई है और हम रन करना पड़ता है हमें इधर उधर. क्यों? क्योंकि दैट्स वी आर वेटिंग फॉर द न्यू ब्रीज ब्लो, कि दोबारा हवा का झोंका कब आए. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और हवा के झोंके के साथ इसकी हवाएं, इसकी जो विंग्स है मीन्स ये हवा से भर जाता है और फिर से ऊपर चला जाता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू. जब एक काइट न्यू होता है तो यह नीले आकाश में कितना ब्राइट, कितना चमकदार और सुंदर लगता है. बट ए रेक्टर थिंग यू नेवर विल सी. लेकिन इससे, रेक्टर मीन्स बेटा, रैग क्या होता है? फटा पुराना, जो बहुत डर्टी हो, गंदा हो, टियर हो, फटा हुआ हो. बट ए रेक्टर थिंग यू नेवर विल सी. लेकिन आपने ऐसी फटी हुई, एक ऐसा टोर्न और डर्टी थिंग को कभी नहीं देखा होगा. और वो थिंग कौन सी है? राइटर किसको कहता है इतना डर्टी और टोर्न थिंग? वो किसको कहता है? व्हेन इट फ्लैप्स, जब ये फ्लैटरिंग करता है ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री. जब ये हवा कम हो जाती है और जब ये कहाँ पे स्टक हो जाता है? ट्री के अंदर स्टक हो जाता है. जब ये ब्रांचेस के अंदर स्टक हो जाता है और ये फट जाता है, तो उस काइट को राइटर बहुत ही टोर्न और डर्टी थिंग कहता है. तो इसमें जो राइटर ने स्टार्टिंग में हमारा जो काइट है उसके लिए उसकी किस तरह से एक्सप्लेनेशन की है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है. लेकिन लास्ट पैराग्राफ में राइटर ने क्या कहा है कि ये टॉर्न भी है और ये ब्राइट भी है और हम न्यू विंड के लिए वेट भी करते हैं. नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पैराग्राफ. द पोएट कंपेयर्स ए न्यू काइट विद ए टोर्न आउट काइट ट्रैप्ड इन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. A torn out kite looks ugly and dirty. The kite handler has to wait for the wind to blow. The wind makes the kite go up and down depending upon its speed. A kite looks bright and shiny when new, but looks ugly when it's torn out, trapped in the branches of a tree. It flutters and flickers in the wind on the top of a tree. The moment of the wind decides the fall of the काइट. मीन्स इसका अप और डाउन किस पे डिपेंड है? इट्स डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ द विंड. विंड के फ्लो के ऊपर जो है वो इसका ये डिपेंड है. तो राइटर ने क्या कहा है? स्काई बिल्कुल क्लियर है, काइट को एंजॉय कर रहा है. आपने भी कभी एंजॉय किया होगा. सो रीड दिस पोएम वेरी केयरफुली. इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड थैंक यू.